10 मुहर्रमुल हराम आ गई और जब हुसैन फज्र की नमाज पढ़ने के बाद, फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपने खेमा में कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो जालिम यजीदियों ने हुसैन के खेमे पर तीर बरसाए। जैसे ही तीर बरसाए तो फिर हुसैन के साथियों ने इजाजत ली और इजाजत लेके कहा हुसैन अब हमें जवाब की इजाजत दें। हुसैन ने सीने पे पत्थर रखा, अपने साथियों को इजाजत दी। अल्लाह अकबर। हुसैन के साथी एक एक करके शहीद हो रहे हैं और जब हुसैन के साथी शहीद हो गए तो अब घर वालों की बात आई, बारी घर वालों की आ गई। जब बारी घर वालों की आई तो हजरत कासिम बिन हसन खड़े हैं, 18 साल की उम्र है। कहा चाचा हुसैन अपने भतीजे को अपने ऊपर कुर्बान होने की इजाजत। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे भाई हसन मुजतबा की निशानी हो कासिम मेरे पास, तुम इस निशानी को तो आखिरकार मैं नहीं जाने दूंगा, इस निशानी को तो मैं अपने घर से हरगिज नहीं जाने दूंगा, तुम्हें नहीं जाना है। कहा नहीं चाचा हुसैन, एक तावीज है मेरे पास, मेरे बाबा हसन ने वो तावीज देके फरमाया था बेटा जब कभी मुश्किल का वक्त आए तो इस तावीज को खोल कर पढ़ना और जो इस पर लिखा हो उस पर अमल करना। आज से ज्यादा मुश्किलें कब आएंगी चाचा हम पर? पानी हमारे ऊपर रोक दिया गया, खेमों को हमारे बंदी बना दिया गया, हम अपने खेमों में बंदी बनाए गए। चाचा प्यासे हमारे खेमों के बच्चे हैं, हम गरीबुल वतन हैं, आपकी जान के प्यासे हैं यजीदी भेड़िए। इससे ज्यादा तो कोई और आजमाइश का वक्त नहीं आ सकता ना, इससे ज्यादा तो और कोई मुसीबत का वक्त नहीं आ सकता। मैंने वो तावीज बाजू से खोला है, खोल के जब मैंने उसकी इबारत को पढ़ा, चाचा हुसैन उस तावीज में लिखा है कि बेटा कासिम एक दिन मेरा भाई हुसैन यजीदी भेड़ियों में फंस जाएगा, दुश्मन चारों तरफ से घेरे होंगे, मेरा भाई अकेला होगा। कासिम उस वक्त में तुम्हें हुसैन का साथ छोड़ना नहीं है बल्कि गर्दन कटा के तुम्हें हुसैन का साथ देना है, ताकि मैदान महशर में नाना मुस्तफा के सामने आप भी सुरखरू हो। अब मुझे वो तावीज पर अमल करना है, अपने मुझे इजाजत दो। मौला हुसैन ने अपने भतीजे को जंग का दूल्हा बनाया। जंग का दूल्हा बनाने के बाद मौला हुसैन ने गले लगाया। गले लगाने के बाद अपने भतीजे को कहा जाने के लिए, इजाजत देने के लिए मेरा दिल तो नहीं चाहता मगर मैं आपके इसरार को ठुकरा भी नहीं सकता हूँ। आपने गले लगाया, आखिरी सलाम लिया, हजरत कासिम पहुंचे। 18 साल की कड़ियल जवानी है, ये लोगों सूरज की तरह चेहरा चमक और दमक रहा। ये लोगों हाशमी शेर 22,000 भेड़ियों में तलवार को लहराता हुआ पहुंचा। ये लोगों ये कहता हुआ पहुंचा हाशमी शेर तुम्हारे मुकाबले में आया, आओ अली का पोता तुम्हारे मुकाबले में आया, आओ आले रसूल आया, आओ किसकी ताकत है जो मेरे मुकाबले पर इनफरादी तौर पर आओ। यजीदी भेड़ियों में से एक पहलवान निकला, इनफरादी तौर पर मुकाबला करना चाहता था। अली के शेर ने एक ऐसा वार किया कि यजीदी भेड़ियों को एक ही बार में खाको खून में मिला दिया। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम ने जवानी के हाशमी खून के वो जौहर दिखाए कि आसमान दुनिया गवाए, जमीन गवाए। जब कासिम के हाथ में तलवार चली है तो तलवार क्या चली, अली की याद को ताजा कर दिया। तलवार क्या चली, बता दिया हाशमी शेर है, जंग करना बताया नहीं जाता, बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। ये लोगों कभी यजीदी फौज का मैमना आपको घेरता है, कभी इधर मैसरा की तरफ से आप पर हमले होते हैं, आप कभी कल्बे लश्कर में घुस जाते हैं, आप कभी लश्कर के दाहिनी जानिब कभी बाएं जानिब बड़ी तेजी से हरकत कर रहे हैं, मगर चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं, चारों तरफ से तलवारों
तलवारों की लोगों बारिश हो रही है, चारों तरफ से नेज़े मारे जा रहे हैं। इमाम पाक का भतीजा है, ए लोगों जरा गौर करो, तना है, एक ढाल है, एक हाथ में तलवार है, किसका वार रोके? कोई नेज़ा आता है तो कभी मुबारक जिस्म में पेवस्त हो जाता है, कोई नेज़ा आता है तो ए लोगों कभी सीने में पेवस्त हो जाता है, तीर आते हैं पेवस्त हो जाते हैं। इमाम कासिम जब जख्मों से चूर चूर हो गए, ए लोगों खूबसूरत से जिस्म पर खून के छींटे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आईने पे फूल बिखेरे हो। ए लोगों ऐसे लग रहे हैं उजलाली चेहरे पर खून के छींटे, जैसे चांद पे अफशा चुंदी गई हो। ऐसा लग रहा जैसे लोहे महफूज पर जाफरान से कुरान की आयत लिख दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे क्या संगमरमर भर पे किसी ने नक्शकारी कर दी गई हो। अल्लाह अकबर। जब जमीन पर आए तो आवाज निकली, हुसैन अब भतीजे की खबर लो। यजीदी भेड़िए करीब आए, करीब आने के बाद कासिम के सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत इमाम कासिम के सर को तन से जुदा किया। ये हुसैन के घर का वो असासा है जिसकी कीमत खुदा की कसम पूरी दुनिया चाहे कि हम इसका बदला कर देना तो पूरी दुनिया को भी कुर्बान करो तो फिर कासिम की जवानी के बदले नहीं हो सकते। शहीद हो गए और शहीद होने के बाद इमाम पाक इमाम कासिम की लाशें को ले आए खैमा में। यहाँ पर चंद अहम बातें मैं बताना चाहूँगा। कुछ इमाम पाक जब लाए हैं लाशें को हजरत कासिम के, खैमा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, अजीब से इस्तराब का आलम है। इमाम पाक ने सबको समझाया और कहा वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरियां हैं उनके लिए जो साबिरीन हैं, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में खुशखबरियों के वादे किए। ये इम्तिहान की घड़ी है, सब्र का वक्त है, सब्र का दामन हाथ से न जाए। बीबी ज़ैनब ने भाई हुसैन को बुलाया, कहा हम तो सब्र को जानते हैं, कुरान को भी पढ़ते हैं। वबश्शिरिस साबिरीन, हुसैन तुमने पढ़ा, हमने तो पूरी रात इन आयतों की तिलावत की है, हम तो पूरी रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो हर शहीद पर ये पढ़ रहे हैं